आपको क्या लगता है कि मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है? मैं आपके बारे में भी सोचती हूँ, बहुत ज्यादा सोचती हूँ, क्योंकि वो लोग सिर्फ इंतकाम ही लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। ओ ज़हरा, अजीजा सिर्फ हमसे बदला लेना चाहती है, हमें मारना नहीं चाहती। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही? अगर उसने हमें मारना होता तो मार चुकी होती, इंतजार नहीं करती। आपको क्या लगता है वो इस बात से डर जाएगी? यानी वो आपकी जान नहीं लेगी? डरो मत तुम समझती हो मरना इतना आसान होता है? तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक इस दुनिया में अपनी औलाद को खो देने का जहन्नुम न झेल लो। मीरान, मेहमद असलान बे का बेटा नहीं है, खिजर और दिलशा का बेटा है, खिजर और दिलशा का बेटा है। तुमने ऐसी औरत पर नजर रखी जो तुम्हें चाहती नहीं थी बिल्कुल भी। तुमने उसे अगवा भी किया और कत्ल किया उसका। तुम ही मेरी माँ और मेरे बाप के कातिल हो खिजर शादिल हो, यही सच है। अगर दोबारा मैंने तुम्हें अपनी माँ के बारे में बात करते हुए सुना तो मैं उसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारी बात खत्म होने से पहले। आप सही कह रहे हैं खिजर साहब, हम नहीं जानते, दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं अभी जाती हूँ और अम्मी से मिलकर आती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने ज़हरा, मैं खुश हूं। तुम यहां पे बैठो। मैं जरा फिराज से मिल के आता हूं और साथ ही नाश्ते का ऑर्डर भी दे देता हूं, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मैं बस अभी आया। वाह वाह, क्या बात है। शादोलो खानदान की लड़कियां वाकई बहुत प्यारी हैं। अब तो आपसे मिलने का भी टाइम आ गया है मिस रियान। आपने माइंड तो नहीं किया? कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठे हो? आप तो परेशान हो गई, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हमको देख लिया तो क्या होगा। मुझे हारून कहते हैं। कुछ दिन पहले ही यारीन के साथ मेरी मंगनी हुई है। यारीन के मंगेतर हो तुम? जी हाँ बिल्कुल। आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसकी मंगनी हो चुकी है। बहुत मुबारक हो। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। यारीन एक अच्छी लड़की है और माशाल्लाह शादुल्लो घराना बहुत अच्छा है। यारीन के साथ मेरी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वैसे मेरी बहनें थोड़ी ट्रेडिशनल हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, उस वक्त यारीन का चेहरा देखने वाला था जब मेरी बहनों ने उसको सोने के जेवरात पहनाए थे। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। आपके घर की तमाम लड़कियां बहुत ही प्यारी हैं माशाल्लाह। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? उठो। मीरान, क्या कर रहे हो तुम? ये हारून है, यारीन का मंगेतर। क्या कर रहे हैं भाईजान? ये कैसा इंट्रोडक्शन है इतने गुस्से में? अपने आप को संभालें। आपको नंगे पांव होकर मट्टी पर 1 घंटा खड़ा होना चाहिए। देखें, मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह आपका गुस्सा भी ठंडा होगा और मिट्टी को भी सुकून मिलेगा। आए बैठे, कॉफी पिलाता हूँ आपको मैं। हाँ, आ जाओ, बैठते हैं, कॉफी पीते हैं। मीरान, बैठ जाओ। वाकई भाईजान, आप सब लोगों ने बहुत बड़ी परेशानी का सामना किया है। आप लोग वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं कि उस आग से बच निकले। खानदान, अम्मी और जिहान बाबा ये सब सुनकर बहुत परेशान थे। यकीन करो, तुम जैसे बातें कर रहे हो लग रहा है जैसे 40 साल से इस खानदान को जानते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों इस टॉपिक में? वजह क्या है इसकी? आपको देखकर ऐसा लग रहा है भाईजान कि आप मुझसे जेलस हो रहे हैं। देखो मेरे भाई,
आखिर तुम निकल के कहां से आए हो? हाँ, यकीन करो तुम्हारी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। इस तरह पागलों की तरह बातें करो यहाँ बैठकर। मेरे सामने सोच समझ कर बात करना, वरना जमीन के अंदर गाड़ दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मीरान, क्या मीरान? मैं तो बस यहाँ बैठकर कॉफी पी रहा हूँ। भाईजान, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की ज्यादा नहीं बनेगी, लेकिन हो सकता है वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। चलो तुम उठो और जाओ यहाँ से। अब हम लोग ज्यादा बात ना करें, यही बेहतर है मेरे ख्याल से। और हम रिश्तेदार नहीं है, ये बात भी कान खोलकर सुन लो। अब चलो जाओ यहाँ से, उठो फौरन। मैं समझ सकता हूँ भाईजान, आज आपका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है उस हादसे की वजह से, और वैसे भी आपको तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। बेहतर है कि आप कोई टेस्ट वगैरह करवा लें। अगर आपने एहतियात नहीं की तो इससे दिमाग की रग भी फट सकती है। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। ये क्या कर रहे थे तुम मीरान? क्या कर रहा हूँ मैं रेहान? किसी की बात पूरी सुने बगैर इस तरह से गुस्सा कैसे कर सकते हो तुम? उससे मिलकर समझ गया हूँ कि वो कैसा इंसान है, फिक्र मत कर। तुमने उसे गलत समझा। वो बेचारा तो यारन का मंगेतर था बस। बेचारा? हाँ, और मंगनी हुई है तो क्या हो गया? जरूरी तो नहीं कि मंगनी हुई है तो शादी भी हो जाए। पागलों जैसी बातें कर रहा था बस। अपनी मंगनी के बारे में बताया था और अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था वो बेचारा। अगर मेरे साथ कोई भी बैठा होगा तो उसके साथ ऐसा करोगे तुम? हाँ बिल्कुल। मुस्कुरा तो ऐसे रहे हो जैसे कोई कमाल का काम किया है। अगर तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा जेलस होना मुझे अच्छा लग रहा है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि नहीं लग रहा मुझे। रेहान, अब कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं घर जा रही क्या हो गया? अब तुम उस पागल की वजह से मुझसे झगड़ा करोगी क्या? बैठो यहाँ। मैं नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा साया भी मुझ पर पड़ गया तो तुम उससे भी झगड़ा करोगे शायद। अगर मेरा साया भी तुम पर गिर जाए उससे भी झगड़ा करूंगा। पागल हो तुम। रेहान देखो, ऐसा मत करो। रुक जाओ, सुनो तो रेहान। मेरी तो समझ में नहीं आता, क्या मुझे अब ये भी कहना पड़ेगा कि इन अंडों को जल्दी बॉईल कर लो और एक अच्छी सी चाय बना लो जल्दी से, और उसके साथ में टमाटरों को काली मिर्च के साथ फ्राई कर लो। खानदान खानम, अगर आप में इतनी ताकत है तो टमाटर और काली मिर्च से ही पूछ लें, शायद वो आपको जवाब दे सकें। तुम्हें किस लिए रखा है मलाइका? इसके अंदर क्रीम और हनी भी शामिल कर लो। मैं जैम की बात कर रही हूँ जो बाबा ने भिजवाया था, वो वाला। और उसको इस तरह से जार में नहीं रखो, टेबल पे लाके रखो। ये उसी आटे की रोटी है ना जो हारून के घर से आया था। इसको यहाँ से उठाओ, लेकिन अच्छे से गर्म कर लेना। ये क्या है? ओह खुदाया, ये किसने लाके यहाँ पे रख दिया? शीलिंग डिजर्ट है ना ये तो, बहुत अच्छे। इसको भी टेबल पे रखो। ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा खानदान खानम? अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए कोई मसला हो मलाइका? अपनी हद में रहो। मतलब मुझे भूख लगी है तो मैं खाऊं भी नहीं, वैसे ही मुझे डबल खुराक की जरूरत होती है। खानदान खानम, ये नाश्ता आपके लिए नहीं है, आपकी बहू और आपके बेटे के लिए है। अल्लाह दोनों की जोड़ी सलामत रखे। दूध और शहद जैसी दुल्हन के लिए दूध और शहद जैसा नाश्ता। वो आजाद साहब ने पूछा था, उन्होंने कहा कि वो नाश्ता करने नहीं आएंगे, उन्होंने नाश्ता कमरे में मंगवाया है। उनकी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए ऐसा चलता है। रुक जाओ मलाइका, वो लोग अलग नहीं खा सकते। ये होटल नहीं घर है, तो मतलब टेबल पे सब साथ नाश्ता करेंगे। अब इस ट्रे को लेके जाओ और जाके टेबल पे सेट करो, समझी? नाश्ता करेंगे अलग। अभी जाके बताती हूँ दुल्हन रानी को। इसको अब क्या मसला है? ना जाने अब वो क्या मुसीबत खड़ी करेगी। अल्लाह, मुझे बहुत अफसोस है एलिफ पर, क्योंकि मैं जानती हूँ ये बहुत बीमार सास है। टमाटर तैयार है, आ जाओ अंडे बनाएं। क्या हाल है दुल्हन साहिबा? तो आपको रूम में नाश्ता चाहिए?
पूरा खानदान नीचे टेबल पे नाश्ता करता है और तुमने अपने रूम में नाश्ता मंगवाया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ब्रिटिश रॉयल फैमिली की दुल्हन हो? हाँ, बात क्या है ये बताएंगी आप? जब मैं नई दुल्हन थी तो सुबह जल्दी उठ के फौरन किचन में गई थी और जाके देखा कि इस घर के नौकर कैसे काम कर रहे हैं। क्या तुम खानदान के तौर तरीके नहीं जानती? असलान बे खानदान ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? खानदान खानम, आप मेरे साथ इस तरह क्यों करती हैं? क्योंकि तुम्हारी दादी ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। अम्मी खैरियत तो है ना? आप क्या कर रही हैं? कोई बात नहीं, नाश्ता तैयार है, चलो तुम लोग। हमें नाश्ता नहीं करना। मैंने मलाइका से कह दिया था नाश्ता कमरे में ले आए। नहीं, हम नीचे जाएंगे आजाद। जो कुछ भी कल हुआ इसलिए सब बस ख्याल रखना चाह रहे हैं। हम भी नीचे चल के नाश्ता करेंगे। अच्छी बात है, इंतजार कर रही हूँ तुम लोगों का। एलिफ, अम्मी ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे, या तुम्हें परेशान करने की कोशिश की उन्होंने? नहीं नहीं आजाद, तुम्हारी अम्मी ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी कमरे में इस तरह बंद बैठा नहीं रहना चाहिए। चलो नीचे चलते हैं, चलो। गुड मॉर्निंग अस्मा आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, चाय पियोगी? क्या बात है आंटी, आया नहीं कोई? नहीं, नजर नहीं आई। ओहो, अम्मी को नींद भी तो नहीं आती। लगता है रात को नींद की दवा खाई होगी उन्होंने। जाकर मैं देखूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? क्या अंदर नहीं बुलाओगी मुझे शुक्रान? क्या गम है? तुम बाहर ही ठीक हो। मुझसे उलझना बंद करो और इस मसले का कोई हल ढूंढने की कोशिश करो। मैं क्या तुम्हें हल तलाश करके बताऊं? हाँ, तुम्हारी दुश्मनी ने मेरे नवासे को जीते जी मार डाला है। न जाने तुमने किस किस को तकलीफ दी। तुम्हारे ही दुश्मन ने मेरे नवासे पे हमला किया होगा। तो तुम्हारी कोई गलती नहीं, मासूम हो तुम। हाँ, मासूम हूँ क्योंकि मैंने आग नहीं लगाई। तो अभी नहीं समझी तुम। मेरी बात जरा गौर से सुनना। तुम्हें जिस शख्स ने वो रुक्का दिया था उसी ने लगाई है वो आग। तुम अभी भी नहीं समझी शुक्रान? मगर उस शख्स की शनाख्त छुपाने पे मुसिर हो जिसने तुम्हें वो रुक्का दिया। इंतकाम तो तुम मुझसे लेना चाहती थी मगर अपने ही नवासे को दुख दे बैठी। क्या होता अगर मीरान उस आग में मर जाता? मैं नहीं चाहती मीरान को कोई भी नुकसान पहुंचे। तुम्हें कैसे पता आग उसने लगाई है? बात सुनो शुक्रान, तुम्हें यहाँ आए अभी 1-2 रोज ही हुए हैं। मैं मीरान की सालों से हिफाजत कर रही हूँ। इसके लिए मैंने क्या क्या किया या तो मैं जानती हूँ या मेरा रब। तुम बताओ मुझे कि वो रुक्का तुम्हें किसने दिया था ताकि हम अपने बच्चे को बचा सकें? पता नहीं कि मुझे किसने बुलाया और दरवाजे तक जाने को कहा। नोट दरवाजे पर ही पड़ा हुआ था। अम्मी, अम्मी क्या आप अंदर हैं? दरवाजा खोलें। कौन? अम्मी, अम्मी आप अंदर हैं क्या? दरवाजा तोड़ दो। नहीं, अम्मी कमरे में नहीं है। हो सकता है बाहर कहीं चली गई हो। अम्मी मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाती। गार्ड्स ने भी नहीं देखा है। कहाँ है मेरी अम्मी? क्या किया है उनके साथ? मुझे तुम्हारी माँ का क्या करना है? अपनी हद में रहो। गार्ड्स गई है सुल्ताना। क्या?
कार्ड्स क्यों? मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में। अगर तुम पूछती तो बता देती। सबको परेशान करके रख दिया। उनका फोन क्यों बंद है? मुझे बताए बगैर अम्मी कभी भी नहीं जाती हैं कहीं। क्या सच में जा चुकी हैं? मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? अल्लाह अपनी अमान में रखे, इंशाअल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा। कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है। कल रात को वो मेरे कमरे में आई थी और कह रही थी कि बहुत थक गई है और कार्स जाना चाहती है कुछ दिनों के लिए। तो मैंने उसके इसरार पर इजाजत दे दी उसे, इसीलिए वो अपना फोन नहीं उठा रही। तो अम्मी ने मुझे क्यों नहीं बताया? अब जब वो फोन उठाए तो अपना ये सवाल उससे पूछ लेना। मैं तो उसे नहीं भेज रही थी, मगर उसका इसरार था कि वो जाना चाहती है, लिहाजा मैंने इजाजत दे दी। वो बहुत परेशान थी। जानती हो ना, जहनी दबाव में उसका क्या हाल हो जाता है। मैं भी उसके पागलपन को नहीं झेलना चाहती थी। ताजा हवा खाने दो, उससे वापस आ जाएगी। हाँ जी, कहाँ हो तुम लोग? कोई भी दरवाजे पर क्यों नहीं है? मिरान, 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 अम्मी कहीं नहीं मिल रही। दादी कह रही है कि कार्स चली गई है, लेकिन टेलीफोन भी बंद है। उनको कहीं कुछ हो तो नहीं गया? ठीक है गोनल, रिलैक्स हो जाओ। ये गोनल क्या कह रही है? हाँ, कार्स कब गई वो? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर इस हवेली में हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हुआ है। गोनल खामखा कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही है। क्या मतलब परेशान हूँ? मेरी अम्मी नहीं मिल रही हैं। दादी ने कहा है कि कल रात को अम्मी उनके पास गई और उनसे कहा कि मैं काफी तंग आ गई हूँ, यहाँ से कुछ दिन के लिए जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम खुद ही बताओ कि मुझे बताए बगैर अम्मी कैसे जा सकती है? मिरान, गोनल ठीक कह रही है दादी जान। आंटी यहाँ से गोनल को बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। दादी जान बताइए क्या हो रहा है यहाँ? नहीं, बन जा रहा है फोन, बार बार कर रही हूँ। मेरी अम्मी कहाँ है? दादी, यहाँ हूँ मैं। अम्मी, अम्मी आप मुझे बताए बगैर कैसे जा सकती है? मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती। बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें समझाया था ना सुल्ताना। जाओ यहाँ से, जाओ। तुम यहाँ नहीं हो, दफा हो जाओ। मैं हर उस जगह मौजूद हूँ जहाँ तुम हो सुल्ताना। तुम यहाँ नहीं हो, जाओ यहाँ से। सुल्ताना, क्या तुम मुझे याद करती हो? तुम मर चुके हो अहमद, तुम मर चुके हो। तुम मेरी लाइफ से निकल जाओ, दफा हो जाओ। जाओ 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 बेटा, कहाँ हो तुम बेटा? वापस करो, दो मुझे मेरा बच्चा वापस करो। ये मेरा बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। अहमद, अहमद, मुझे वापस करो इसे। मैं तुम्हें मार दूंगी अजीजा खानम, मगर इतनी आसानी से नहीं, आराम आराम से मारूंगी। बहुत खेल खेलने का शौक है ना तुम्हें। अब तुम भी अपना दरवाजा बंद रखना। मैं हर रात इसे खोलने की कोशिश करूंगी और एक रात उसको खोल लूंगी।
सुल्ताना, तुम कार्स नहीं गई क्या? तुमने मुझसे इजाजत तो ले ली थी, फिर क्यों नहीं गई तुम? हाँ, जाना तो था, लेकिन अब दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी बेटी को यहाँ अकेला छोड़कर जाऊं। अम्मी, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए तुम्हारी दादी को कहकर गई थी। बहरहाल मैं गई तो नहीं हूँ ना। मैं सुबह से आपके लिए परेशान हो रही हूँ और आप इतने आराम से बात कर रही हैं। आंटी, आपको कहीं भी जाना हो तो मुझे बता दिया कीजिए। मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा या किसी को आपके साथ भेजा करूंगा, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि दादी जान तो अक्सर किसी को भी बताना मुनासिब ही नहीं समझती। जब हमारे खानदान पे चारों तरफ से इतनी मुश्किलात आई हुई हैं, सुल्ताना कहाँ सांस लेने जा रही है, होश होगा मुझे इस बात का क्या? हर बात का इल्जाम तुम मुझ पे लगा दो। वो बीमार हुई, उसमें भी मेरा कसूर है। उसने अपनी बेटी को खबर नहीं की, ये भी मेरा ही कसूर है। मैं गैरों को तो मुतमईन कर सकती हूँ मगर तुम्हें नहीं। दादी जान, जो कुछ रात को मेरे और रेहान के साथ हुआ था, क्या आपके ख्याल में उसके बाद आंटी को यूं अकेले भेजना मुनासिब था? आपने किसी से पूछना मुनासिब भी नहीं समझा। अगर तुम घर पे होते तो जरूर तुमसे पूछती मीरान, मगर तुम तो ऐसी रात के बाद भी यहाँ रुकने के बजाय यहाँ से चले गए। अगर तुम खुद यहाँ से चले जाते हो तो फिर तुम्हें किसी दूसरे के जाने पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं। बात को लंबा करने का कोई फायदा नहीं। बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे जहन से निकल गया था कि तुम्हें भी बताकर जाऊं। अब मेरा सर दुख रहा है, मैं कुछ देर जाके आराम कर लूं। तुम यहीं रुको गोनल, मैं उससे बात करती हूँ। तुम्हारे सामने वो कुछ नहीं कहेगी मगर मुझसे बात कर लेगी। तुम यहीं रुको बेटी। रेहान, तुम नानी जान को लेकर कमरे में जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है? नानी जान, मैं आता हूँ। आइए। गोनल, अभी नहीं तो किसी और टाइम आंटी से बात जरूर करना प्लीज। वो अपनी मर्जी से कहीं मत जाया करें, कहीं उनको कोई हादसा न पेश आ जाए। हम सब लोग परेशान हो जाते हैं। क्या तुम भी परेशान होते हो? ये तुम क्या बोल रही हो गोनल? ऑफ कोर्स परेशान होता हूँ। अम्मी के साथ या इस घर में किसी और के साथ कुछ गलत हो जाए और तुम परेशान हो, मुझसे ये बात हजम नहीं हो रही। गोनल, मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ, इसलिए बेहतर यही है कि हम बाद में बात करें, अभी नहीं, ठीक है ना? अभी नहीं गोनल, अभी नहीं फिरात, अभी नहीं आंटी। तो किस वक्त मिरान? जब तुम हमें ऐसे अकेले छोड़कर चले जाती हो तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हमारा। गोनल, बस कर दो। इस घर में क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ किसी की भी कही हुई बात पर यकीन नहीं रहा। बताओ मुझे, क्या तुम्हें यकीन है? ये जानते हुए भी कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकती, यकीन कर लिया क्या तुमने? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम हमारे लिए परेशान होते हो? अम्मी का हाल देखा है तुमने? दादी ने पक्का उनके साथ कुछ किया है। तो क्या ऐसे ही हम दादी को अम्मी के साथ ऐसा सलूक करने देंगे? उनसे पूछो। अगर पूछना जरूरी समझता तो जरूर पूछता मैं, मगर जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मैं इन सास बहू के मसलों से पहले ही बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूं, और इन मसलों से कई बड़े और संजीदा मसले मेरी जिंदगी में। तुम्हारी नजर में हम लोगों की अहमियत बस इतनी ही है। ऐसी बातें जिनको तुम सोचना भी गवारा नहीं करते, तुम शायद भूल गए। हम लोगों ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। गोनल, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, मुझे पीछे खींचने के अलावा तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। मीरान, तुम गलत सोच रहे हो। तुम ही नहीं चाहते कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें। तुम्हारी गाड़ी पर हमला हुआ, उसी रात तुम घर छोड़कर चले गए। क्यों मीरान, क्यों? तुम्हें रेहान बुला रही थी इसलिए? मैं रेहान के लिए? मीरान, कभी तो हमारी बात सुन लो। ठीक है, रेहान के लिए तुम सब कुछ करो, लेकिन मीरान, तुम्हें रेहान की वजह से अपनी फैमिली से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जब तक तुम खुद नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, बताओ? तुम लोगों ने कभी मुझसे पूछा कि मैं घर से भागकर जाता ही क्यों हूं? मेरे घर से जाने की एक वजह तुम भी हो गोनल। हर रोज एक नया मसला। यकीन करो मैं तंग आ चुका हूं फिरात, तंग आ चुका हूं। यहां तक कि मैंने खुद से और रेहान से वादा किया था कि आज के बाद से हम आज की खुशी को कल पर कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, और हमें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मीरान, हमें छोड़कर भी नहीं जाया करो। तुम्हारी इस जिंदगी के जिम्मेदार हम लोग नहीं है मिरान। कौन है? कौन है? यकीन करो मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, बस इतना ही कर सकता हूं मैं। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं पसंद तो यकीन करो इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। मिरान,
बस यही है रियान का मीरान असलान बे। शायद अब तुम्हें मेरी बातों का यकीन आ जाए जो तुमसे मैं करती हूँ। गोनल, अब बातों से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा, हमारी फैमिली के लिए कुछ करना होगा। तुम्हें नहीं पता कि इस हवेली में सबसे पावरफुल इंसान तुम हो। बहुत कुछ ऐसा है जो तुम अकेले आराम से कर सकते हो। अपनी अहमियत को समझो। समझ रहे हो ना तुम? चलो अब बताओ मुझे, तुम निकली कैसे वहां से? सुल्ताना खानम, आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से कौन निकाल रहा है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसने कहा है अपनी सास को सलाम जरूर दीजिएगा। आपकी सास जरूर अपने दोस्त को पहचान जाएगी। हैरान होना बनता है आपका। झूठ नहीं बोल रही, मैं खुद भी हैरान हुई थी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपका सच्चा दोस्त नहीं है। और वैसे तो कोई आपको प्यार नहीं करता, लेकिन कोई है जिसने आपको सलाम भेजा है। डॉक्टर ने और कुछ नहीं बताया। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ कहा मैंने? अजीजा, कितनी प्यारी, कितनी मीठी हो तुम। तुम्हें खाने का दिल कर रहा है मुझे। मेरा यकीन करो, मैं 1000 घंटे की थेरेपी के बाद भी ठीक नहीं हो सकती थी। तुमने मुझे एक रात में ही ठीक कर दिया। तुमने मेरे सारे दुख दर्द खत्म कर दिए। अल्लाह तुमसे राजी हो। लेकिन अब तुम्हें डरना चाहिए। जानती हो क्यों? क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। देखो, तुम मुझे वहां एक रात भी नहीं रख पाई। तुम अपनी ताकत खो चुकी हो। कोई तुम्हारे रास्ते में आ गया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एक एक करके उन सब लोगों के बारे में सोचती जिनको मैंने बर्बाद किया था, क्योंकि उनमें से कोई एक ऐसा है जो अब तुमसे इंतकाम लेना चाहता है। तुम मुझे बताना चाह रही थी ना कि मौत क्या होती है, लेकिन अब वो दिन जा चुके हैं, समझी तुम? एक बिल्ली भी अपने पंजे निकाल लेती है अगर तुम उसको धकेलो तो। अब मैं तुमसे बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हूँ। आप हमेशा कहती है ना कि मौत के आगे किसी का दांव नहीं चलता। बिल्कुल सही है, मानती हूँ उसको। अगर मैं मरना चाहती तो मर चुकी होती। रोजाना डर डर कर मरने के बजाय एक मर्तबा इंसान सुकून से मर जाए, कम से कम रूह तो पुरसुकून हो जाएगी ना। हाँ, चलो अब जाओ यहाँ से तुम। मैं जरा शावर लेने जा रही हूँ। हॉस्पिटल की बदबू से मेरा दम घुटा जा रहा है। और गौर से सोचो कि वो कौन तुम्हारा खुफिया दोस्त है जिसने तुम्हें पैगाम भेजा है। सोचो सोचो, हो सकता है तुम्हें याद आ जाए। अब जाओ। सुल्ताना पागल है मगर सच कह रही है। तुम मेरा साई की तरह पीछा कर रहे हो। तुम्हारे नाम से वाकिफ होने का वक्त तो बहुत पहले ही आ चुका है। नहीं ना, बच्चे अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते। जब माँ चली जाती है तो बच्चे रोते हैं। वो सो भी नहीं पाते और न खाना खा पाते हैं। नहीं बेटा, इतना नहीं रोते, ऐसा नहीं बोलते। अगर तुम मेरे साथ चली जाओगी तो बाबा का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ठीक कह रही हैं। तुम नहीं होगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया हूँ। मीरान भाई ने कहा था आप हमारे लिए कीमती हैं। काश मेरे जैसी 2 गुल होती। एक आपके साथ चली जाती, एक बाबा के साथ रहकर उनका ख्याल रखती। मीरान बिल्कुल सही कहता है। आप हमारे लिए वाकई कीमती हैं। बेटा, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। जब तुम्हें मेरी याद आए मेरे पास आ जाना। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुम इतना परेशान मत हो। जब तुम्हें अपनी अम्मी की याद आएगी तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। प्लीज रो मत मेरी बेटी। ठीक है। मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरी बेटी रोना बंद करो। आई फैमिली किसिंग करते हैं।
मेरी एक दोस्त है कायरा, उसने मुझे बताया कि फैमिली किस कैसे करते हैं। बाबा, पहले आप मुझे यहाँ प्यार करेंगे, फिर मैं अम्मी को भी वैसा ही प्यार करूंगी, और सबसे आखिर में अम्मी वैसा ही प्यार आपको करेंगी। बस इतनी सी बात। लो, मैं अभी अपनी बेटी को प्यार दे देता हूँ। अब खुश मेरी बेटी? चलो अब अपने बाबा के साथ नीचे जाओ। मलिका ने केक बनाया है, मैं तुम्हारी आपी को कॉल करके आती हूँ, वो आने वाली हैं। आप आपी से कहिएगा कि मेरान भाई को भी साथ लाएं। ठीक है मेरी बेटी, आओ चलते हैं। आ जाओ, मीरान भी आ जाएगा। अजीजा असलान बे, मैं जहरा शादोलो, मुझे तुमसे मिलना है। मैं किसी शादोलो से कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हारी मर्जी। तो फिर आराम से बैठकर पूरे असलान बे का जवाल देखो, और अगर इस सब को रोकना चाहती हो तो मुझसे सुरयानी मोहल्ले के पार्क में आकर मिलो। अब तुम ही मेरे खानदान का असासा हो, तुम यकीनन यहाँ पर महफूज हो। और आग पता चला किसने लगाई थी? कुछ खबर है इस बारे में? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अल्लाह जानता है। मेरा दिल तो कहता है कि इसके पीछे भी अजीजा का ही हाथ है। तुम ही बताओ, अजीजा इतनी जालिम है तो आग क्यों नहीं लगा सकती? वो लगा सकती है। आप ये सब कुछ नहीं सोचे नानी जान। मैं और मीरान हम दोनों बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पर हैं। आप जानती हैं आपके यहाँ होने से उससे हिम्मत मिलती है, लेकिन वो कहेगा नहीं। ऐसा लगता है तुम्हें? जी हाँ, बिल्कुल। अब आप खुद ही देखें, हर शख्स की तो उसे फिक्र रहती है, गोनल की, फिरात की, अजीजा खानम की और अब तो सुल्ताना की भी। और हर शख्स की उम्मीद मीरान से जुड़ी है। तो फिर ऐसा करते हैं, उसको कहीं दूर ले चलते हैं, गांव चलते हैं। मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, कुछ पूछना है और कुछ बताना है। इसकी वजह से तुम भूल गई ये तो हमारे इंतकाम का हिस्सा थी और कुछ नहीं। तुमने सब कुछ, हर बात, हर एक को फरामोश कर दिया। एक बार तो नानी जान, आओ मेरे बच्चे। कैसी हैं? ठीक तो है ना आप? नहीं मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया। वैसे तो इन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इनकी एक ख्वाहिश है। वो क्या? हम मिलकर गांव चलते हैं। हाँ,
इसी बहाने हम भी फ्रेश हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं वैसे भी चाहता था रेहान को कहीं ले जाऊं। अगर आप भी हमारे साथ जाना चाहें तो हम सब मिलकर जा सकते हैं। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा होगा। काफी दिन हुए गांव गए हुए, इस बहाने एक चक्कर ही लगा लेते हैं। चलें ठीक है, आप तैयारी करें फिर। हाँ ये ठीक है। चलो हम भी जाने की तैयारी करें। ठीक है। ध्यान से जाओ मेरे बच्चों। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी अमान में रखे मेरे बच्चों। अजीजा के शर से महफूज रखना मेरे मालिक। हाय, आपको क्या हुआ निगार बाजी? यकीनन हनीफा ने ही आपसे गंदी जबान इस्तेमाल की होगी। हर चीज का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ मलाइका। मैंने क्या किया है? हाँ, जहरा खानम अपनी माँ को मिलने जा रही हैं, इसलिए उदास हैं। क्या तुम वाकई उदास हो जहरा बाजी की जाने पर? इसकी कोई परवाह नहीं करता, इसलिए वो दिगार को साथ लेके जा रही हैं। तुम तो जानती हो मलाइका, ये अपने प्यार को कैसे अलविदा कहेगी। कहानी की मोहब्बत यहाँ खत्म हुई। यूसुफ साहब इसे हमारी लोक कहानी की तरह हासिल करने के लिए पहाड़ तो खोदने से रहे। हनीफा, कैसे हैं आप सब लोग? मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही। मैं आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ। हमारे मसलों का हल इसके पास होगा। बकवास बंद करो अपनी। क्यों अच्छा महसूस नहीं कर रही मेरी प्यारी गुड़िया? क्या आप भी कोई परेशानी महसूस कर रही हैं? अगर आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं। तुम्हारी निगार आंटी के पास जो कुछ था वो सब खो दिया उन्होंने। और सबसे बुरी बात ये है कि वो अब अपनी रातें एग्री शहर में एक मरीज के साथ गुजारेंगी। हनीफा चुप हो जाओ। आपने ये तकलीफ क्यों की एलिफ खानम? हम ये वैसे भी साफ करने वाले थे। अरे आप क्यों लाई इसे? मलिका, मुझे सिर्फ एलिफ कहो। इस घर के हम पर बहुत एहसान है। लेकिन एलिफ खानम, मेरा मतलब है एलिफ, अगर आप चाहती हैं तो ऐसे ही होगा। आप तो मेरी दोस्त है, मैं तो आपको एलिफ ही कहूंगी, है ना? एलिफ आपी, मैं आपसे नाराज हूँ। गुल, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? छोटी सी बच्ची हूँ इसलिए मुझे आपने अपनी शादी पे नहीं बुलाया ना, और मेरे बगैर शादी भी कर ली। मुझे मलाइका आपी के पास क्यों छोड़ के चली गई? और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि वहाँ गुब्बारे बेचने वाला भी होता है। तुम्हें किसने बताया कि इनकी शादी हो गई है? ऐसा कुछ नहीं हुआ गुल खानम। अभी तक तो किसी के कपड़े भी तैयार नहीं हुए, लेकिन जल्दी हो जाएंगे। हम आपको एलिफ की शादी के लिबास की तरह का लिबास देंगे। आप छोटी शहजादी एलिफ की तरह हर जगह घूम फिर सकती हैं। हाँ वाकई, सच में शादी नहीं हुई। मतलब हम कल शादी के लिए कपड़े खरीदने जा सकते हैं। मैं तो 2 ड्रेसेस लूंगी। आइए हम खानदान खानम के पास चलते हैं, उनसे दर्जी का पता लेते हैं, फिर जाके दर्जी को कपड़े दे आएंगे। गुल खानम, ठीक है, कुछ दिन बाद चलेंगे। नहीं, हम अभी जाएंगे। दूल्हा भाई आ गए। आपका बहुत शुक्रिया आजाद भाई। क्या बात है गुल, किस बात का शुक्रिया अदा कर रही हो? क्योंकि आप लोगों ने मेरे बगैर शादी नहीं की, और पहले मैं आपसे बहुत नाराज थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अच्छा चले, अब मुझे नीचे उतारें, क्योंकि हमें शादी की तैयारी करनी है। क्या करना चाहती हो तुम? क्या मतलब, क्या तैयारी करनी है तुमने? पहले हम दर्जी का पता करेंगे, फिर एलिफ और मैं एक जैसे ड्रेस सिलवाएंगे। गुल मेरी बच्ची, एलिफ के अभी सर में दर्द हो रहा है, तो अभी हम इन्हें सोने देते हैं, बाद में चलेंगे, ठीक है? बहुत दर्द हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आपको क्या करना चाहिए। परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है, लड़ना नहीं है। आपका ड्रेस हम बाद में सिलवा लेंगे। आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब सर में दर्द होता है तो ये सब नहीं करते। ठीक है गुल, मैं ख्याल रखूंगी।
आ जाइए आप भी, हम चलते हैं। क्या चल रहा है हनीफा? तो शादी की दावत पे जाएंगी? हाँ, तुम्हें पता नहीं है घर में क्या हालात हैं। तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकती। अपनी जबान को संभाल के इस्तेमाल किया करो। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो मलाइका, जल्दी इस जगह को साफ करो। चलो। अल्लाह हम सबको सब्र अता फरमाए। तुम्हारा अफसोस हो गया तो अपना काम कर लो। सिर्फ अपने बच्चों के लिए ज़हरा, सिर्फ अपनी औलाद की खातिर, उनकी जिंदगी की खातिर